Dr. Vinita Yadav and welcome to Health and Fitness with Dr. Vinita. फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइकिलिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। साइकिल एक हेल्थ फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड पॉकेट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आपको यदि पार्क वॉक करने के लिए जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है या आपका वर्क प्लेस आपके घर के 2-3 किलोमीटर के अंदर है तो आप साइकिल का इस्तेमाल जरूर करें। इसी तरह से बच्चों को भी हमें एनकरेज करना चाहिए कि उन्हें स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है या कॉलेज जाना है तो वो साइकिल को ही यूज़ करें। साइकिल को आप एज ए रिक्रिएशन, एज एन एक्सरसाइज या एज ए स्पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साइकिलिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि साइकिलिंग से हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। साइकिलिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये है कि जब आप साइकिलिंग करते हो तो आपको इंजरी का, आपके किसी बॉडी पार्ट में स्ट्रेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। किसी भी एज ग्रुप के लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, साइकिलिंग कोई भी कर सकता है। साइकिलिंग से आपके लेग की मेजर मसल्स जैसे कि क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग्स हैं, उन सब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। साइकिलिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है, तो आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी इंक्रीज हो जाता है। जो लोग रेगुलर साइकिलिंग करते हैं उनको हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम होता है, सेरेब्रल स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम होता है, उनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज की संभावना भी बहुत कम होती है। साइकिलिंग एक आउटडोर एक्टिविटी है, तो जब आप साइकिलिंग के लिए बाहर जाते हो तो आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन और आपकी एंजाइटी भी बहुत कम हो जाती है। तो साइकिलिंग आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। और यदि बाहर का मौसम बहुत सुहावना है तो आपका मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से जब आप एक ग्रुप में साइकिलिंग के लिए जाते हो तो आप नए फ्रेंड्स बनाते हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो और वो भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। यदि आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको साइकिलिंग अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप 1 घंटा साइकिलिंग करते हैं तो उससे आप करीब 600 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, तो ये आपके वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, इसमें यदि हम साइकिलिंग करेंगे तो हम पॉल्यूटेड एयर ही इनहेल करेंगे। लेकिन कई ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये प्रूव हुआ है कि सेम एनवायरनमेंट में जो साइकिलिस्ट हैं उनके लंग्स में पॉल्यूटेंट्स कम मिले हैं इन कंपैरिजन टू कार ड्राइवर्स। सो कभी भी आप साइकिलिंग करते हुए हेजिटेट ना करें। फ्रेंड्स, साइकिल एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसमें किसी भी तरह का कोई फॉसिल फ्यूल यूज नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 30% कार्बन एमिशन रोड ट्रैफिक की वजह से होता है, जिसमें आपके कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, बसेस हैं, और इनमें से भी 50% कार्स की वजह से होता है। तो यदि आप ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो कार्स जो है रोड पे बहुत कम हो जाएंगी और इसकी वजह से हमारी एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। साइकिल की वजह से कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होता। रोड्स पे आपने देखा है कि ट्रैफिक की वजह से, कंटिन्यूअस हॉकिंग की वजह से बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है। तो यदि आप साइकिलिंग को प्रेफर करेंगे कार के कंपैरिजन में तो आप नॉइज पोल्यूशन को भी कम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, साइकिलिंग के इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। साइकिल एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एक साइकिल को खरीदने और मेंटेन करने का खर्चा एक कार को खरीदने और मेंटेन करने के खर्चे का 1% ही होता है। फ्रेंड्स, साइकिलिंग करते वक्त हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। रोड पर यदि साइकिल लेन है तो हमेशा साइकिल लेन में ही साइकिलिंग करें। हेलमेट जरूर पहनें। यदि आपके पास गियर वाली साइकिल है तो पहले आप लो इंटेंसिटी में साइकिलिंग करें और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप उसको हाई इंटेंसिटी लेवल तक लेकर जाइए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि साइकिलिंग करिए, फिट रहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस विद डॉक्टर विनीता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।